ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सहनशीलता एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको कई सारे संकटों से रक्षा कर सकता है। किस प्रकार? सबसे बड़ा संकट जो हम सब प्रायः अपने जीवन में देखते हैं वो क्या है? वो है हमारा भगवान से संपर्क टूटना या भगवान से विमुख होना। ये सबसे बड़ा संकट है एक व्यक्ति के जीवन में। और पेशेंस यानी कि धैर्यता या टॉलरेंस या फिर सहनशीलता, ये ऐसे गुण हैं जो हमें भगवान से मिलवाने वाले होते हैं, उस खोए हुए संबंध को पुनः स्थापित करने वाले होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य को प्राप्त नहीं है वो भक्ति के मार्ग में कभी भी बढ़ नहीं सकता, आगे रह नहीं सकता। वो भक्ति के मार्ग में वो आज नहीं तो कल छोड़ के जाएगा जल्दी, क्योंकि ये जो मार्ग है ये पेशेंस रिक्वायर करता है, धैर्य। और कब तक धैर्य? जब तक आप अपने लक्ष्य यानी कि शुद्ध प्रेम को ना प्राप्त कर लें। और शुद्ध प्रेम प्राप्त करने से पहले आपको या हमें अपने हृदय को पूरी तरह से स्वच्छ करना पड़ेगा, जो कि इतना सरल नहीं है। तो अपने हृदय को स्वच्छ करने की ये प्रक्रिया है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का रोज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना। तो गुरु यही सबसे बड़ा ऑर्डर देते हैं कि आप भगवान का नाम जप कीजिए डेली 16 माला का, और सुबह उठ के कीजिए। तो जिसने
अपने जीवन में प्रगति करनी है, उसके लिए ये आदेश सर्वोपरि होना चाहिए। उसे किसी भी कीमत पर इस आदेश से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हालांकि उठना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है हमारे अभी वर्तमान दिनचर्या में, क्योंकि प्राय लोग रात को ही सारे कार्य करते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी रात को ही जाते हैं। तो सुबह उठना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये नहीं जान पाते या समझ पाते कि इससे हमें कितना लाभ हो रहा है। सबसे पहला लाभ सुबह उठने का तो ये है कि आप सत्व गुण की वृद्धि प्राप्त करते हैं अपने जीवन में। सत्व गुण बढ़ता है आपके जीवन में। दूसरा, हमें जो हमारे अंदर की ये नेगेटिव विचार हैं, माया है, इससे लड़ने की शक्ति मिलती है। और तीसरा, ये सुबह का जो समय होता है, ये हमें हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। ये डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम है, तो सुबह उठ करके जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। और धैर्य बनाए रखना चाहिए कि हमारा जो वांछित लक्ष्य है, यानी कि कृष्ण प्रेम, वो हमें अवश्य मिलेगा यदि हम सुबह उठ करके नियम के अनुसार रोजाना बिना किसी रुकावट के अगर हम डेली जाप करते रहेंगे, भक्तों का संग करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो इससे निश्चित रूप से हम अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के 54वें श्लोक में कहते हैं, यस्त्विंद्र गोपमधवेंद्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। इसका तात्पर्य क्या है? जो एक इंद्र गोप जैसे शूद्र कीड़े से लेके महेंद्र देवराज इंद्र पर्यंत समस्त जीवों को उनके कर्म फलों के अनुरूप फल भोग कराते हैं, किंतु जो अपने भक्तों के समस्त कर्मों को सामूल नष्ट कर देते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान में इतनी शक्ति है कि आपके पिछले जितने भी कर्म हैं, उन सब को वो सामूल नष्ट कर सकते हैं, जड़ से उखाड़ सकते हैं। यदि हम अपने आप से प्रयास करने के अब ट्राई भी करेंगे, तो हम अपने कर्मों को नहीं हिला सकते, अपने कर्मों को एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन भगवान में वो शक्ति है कि भगवान हमारे कर्मों को बदल भी सकते हैं। लेकिन वो क्यों बदलेंगे? अरे उन्हीं के बनाए हुए नियम है। वो जब खुद भी आते हैं तब भी वो अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते, तो वो क्यों बदलेंगे आपके लिए या हमारे लिए? वो तब बदलेंगे किंतु च भक्ति भाजान, है ना? क्या मतलब उसका? भक्तों के समस्त कर्मों को सामूल नष्ट करते हैं ना। भक्ति करनी पड़ेगी उसके लिए। भक्ति का मतलब है पूर्णता भगवान पे आश्रय लेना और धैर्य धारण रखना, है ना। इंद्रगोप नाम का एक छोटा सा कीड़ा होता है, और देवराज इंद्र जो कि सबसे बड़े व्यक्ति हैं, है ना, इंद्रलोक के या स्वर्ग लोक के राजा हैं, है ना। तो ये दोनों ही, है ना, कर्म के फल भोग करते हैं। कर्म के फल से कोई नहीं बचता है ना।
लेकिन भक्त को ये प्रिविलेज मिल सकती है यदि वो शुद्ध भाव से भक्ति करे, प्रेम से भक्ति करे, तो ये प्रिविलेज मिल सकती है कि उसके सारे कर्म सामूल नष्ट हो जाएं। इतनी स्पेशल है ये भक्ति। तो हमें इस बात पे धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। जैसे शबरी माता जो थी, वो भगवान राम के लिए कितना धैर्य रख पाई। जब उनके ऋषि ने कहा था, उनके जो गुरु महाराज ने, मतंग ऋषि ने कहा था कि रोज तुम भगवान राम के लिए पुष्प लगाओ और उनका पूरा तैयारी करो उनके स्वागत की डेली, तो वो आजीवन करती रही, आजीवन करती रही। लेकिन क्योंकि गुरु के आदेशों पे उसको पूर्ण विश्वास था, तो भगवान रामचंद्र आए। तो हमारे केस में भले ही हो सकता है कि हमारे पाप इतने ज्यादा हों कि इस जन्म में हमें भगवान ना भी मिल पाए, तब भी हमारी कोई हानि नहीं, तभी हमारी कोई हानि नहीं है। क्योंकि वास्तव में आत्मा तो अमर है, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करेगा। लेकिन यदि आपकी चेतना दूषित हो गई, यदि आप भोग विषय में पड़े रहे पूरे उम्र, जैसे बाहर के लोग हैं ना, वो लोग भक्तों को देख के क्या कहते हैं, अरे ये लोग तो यार सरल इतने हो गए हैं, फीकी लाइफ हो गई है इनकी, क्या एंजॉयमेंट है। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे आप लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो आप तो क्या ही जी रहे हो, बाहर आप कुछ खाते ही नहीं, आप क्या जी रहे हो। तो अगर हमने इस प्रिंसिपल को छोड़ा नहीं कि हमें भगवान के जो नियम हैं, जो 4 धर्म के स्तंभ हैं, है ना, दया, पवित्रता और तपस्या और क्या है, दया, तपस्या, पवित्रता, सत्य, तो ये 4 धर्म के स्तंभ हैं, इनको बरकरार रखना है मुझे। और जो हमें 16 माला का जप प्रभुपाद ने करने के लिए आदेश दिया है, उसका भी हमें पालन करना है। यदि हम इन 2 बातों को कड़ाई से पकड़ के रखेंगे, पालन करते रहेंगे, आजीवन पालन करते रहेंगे, तो आप एश्योर्ड है, आपकी सक्सेस डेफिनेटली एश्योर्ड है। भले ही आपकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए करते करते, भले ही आपको पूरी दुनिया रिजेक्ट क्यों ना कर दे, भले ही आपको भौतिक नजर से हीन देखा जाए, लेकिन फिर भी आप सक्सेसफुल है, क्योंकि आपने गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर लिया है अपने एफर्ट से। और जो हम ये साधना भक्ति करते हैं, ये भगवान को आकर्षित करने वाली है। कृष्ण आकर्षणी, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है पहले चैप्टर में, श्री कृष्ण आकर्षणी। ये भक्ति का स्वभाव है कि ये भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है, जो कि पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए इस पर कायम रहिए, इसके लिए लॉयल रहिए, इसके लिए फिक्स्ड रहिए, बाकी पूरी दुनिया को भाड़ में जाने दीजिए, जो वो बोलते हैं बोलने दो, इस चीज में अड़िग रहो, है ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी चीजों को इस चीज का बहाना देकर, आड़े देकर अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे हट जाओ, ये भी मतलब नहीं है इसका। लेकिन ये मतलब जरूर है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरे लिए भक्ति है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा टारगेट भक्ति है। इसलिए अगर मैं कुछ भी करूंगा, अपने जीवन का बड़े से बड़ा निर्णय लूंगा, मुझे कहाँ जॉब करनी है, एक जगह पे मेरे को 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, एक जगह पे मुझे 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन 20 लाख वाले पैकेज बहुत दूर है जहाँ कोई भक्त नहीं है, और 10 लाख वाला पैकेज जो है वो भक्तों के संघ के पास है, तो मैं वहां जाऊंगा। अगर मुझे किसी से विवाह करना है ना, तो एक व्यक्ति है जो बहुत गुड लुकिंग है, अमीर है, लेकिन भक्त नहीं है,
और एक है जो 100 दिखता है, उसके पास इतना पैसा भी नहीं है, लेकिन वो अच्छी भक्ति करता है, तो मुझे भक्त के साथ जाना है ना। अगर कोई भी बड़ा डिसीजन लाइफ का अगर हो, तो भक्त क्या करेगा? भक्त भक्ति को ही चूज करेगा, भक्ति को ही प्रायोरिटी देगा। और जब भक्त भक्ति को प्रायोरिटी देता रहेगा, तो निश्चित रूप से भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, योग क्षेम वहामि हम, मैं उस भक्त की रक्षा करता हूं और उसको जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड कराता हूं। ये दुनिया कोई गारंटी लेती है क्या इस बात की? जिस दुनिया के लिए हम मारे मारे फिरते हैं, उनके लिए इतना टेंशन करते हैं, इतना वरीड करते हैं, क्या वो गारंटी लेती है? लेकिन भगवान गारंटी ले रहे हैं, योग क्षेम वहामि हम आपका भार उठाएंगे अगर आप पूरे जीवन इस तरह से चलते रहेंगे। तो इसलिए अपने जीवन का प्रमुख प्रायोरिटी हमेशा हमेशा ऑलवेज एनी टाइम केवल और केवल भक्ति को दीजिए। और जो भक्त अच्छा होता है वो बाकी सारे कार्य भी अच्छे से कर लेता है, वो बहाने नहीं देता है, वो आजीवन भी बहुत अच्छा जी लेता है वो। तो इसलिए भगवान को शेल्टर लीजिए, होली नेम्स को चैंट करते हुए ये भाव को याद रखिए, इस प्रार्थना को याद रखिए और अपने जीवन में प्रगति करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैंटिंग कंटिन्यू रखें और करते रहिए। अभी हम क्लास को यहीं एंड देंगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी गण की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव अष्ट सखी वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।